नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स इन माइंड पे, जहाँ पे हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 45, इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 45 या फिर 225 डिग्री, ठीक, देन 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इज़ इक्वल टू 2। ठीक दोस्तों, ये जो फार्मूला है ये याद रहे, ये फार्मूला अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ इसी का अपोजिट अगर देखा जाए तो 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी इज़ इक्वल टू 2, ये भी होता है। ठीक है, ये कब होगा? जब दोनों एंगल का सम कितना हो, 45 डिग्री हो या फिर 225 डिग्री हो। ठीक है, दूसरा फार्मूला देखते हैं। इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 90, अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज़ इक्वल टू 1 होगा। ठीक, ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान में रखें कि इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज़ इक्वल टू 1 होगा। ठीक, एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और ये जो तीसरा फार्मूला है ये बेहद इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें तुरंत करने में हेल्प करता है किसी भी क्वेश्चंस को। जहाँ कहीं भी हम देखेंगे किसी भी फार्मूले में, क्वेश्चंस में अगर देखेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू, तो हम इसे तुरंत ये लिख देंगे सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। और अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसे हम लोग तुरंत लिख देंगे टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए प्लस की जगह हमें क्या कर देना है? तुरंत प्रोडक्ट का साइन लगा देना है। यहाँ पर माइनस है, माइनस की जगह क्या लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन यानी गुणात्मक का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि किन्हीं भी दो एंगल का सम, हम यहाँ पर देख रहे हैं किसी दो एंगल का सम कितना है? 45 डिग्री। तो जब भी किसी भी दो एंगल का सम 45 डिग्री होगा तो यहाँ पे जो 1 प्लस टेन ए प्लस 1 प्लस टेन बी, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अभी मैंने जो फार्मूला बताया ये उसी फार्मूले के बेस्ड पे है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारा यह 4 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एंगल ए प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है, यानी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ए है तो 6 tan a इज़ इक्वल टू 5, तो हमें फाइंड करना है 8 इंटू साइन ए माइनस 4 इंटू कॉस ए की वैल्यू। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे 6 tan a इज़ इक्वल टू 5 दिया हुआ है। हम यहाँ से tan a की वैल्यू क्या निकाल लेंगे? tan a इज़ इक्वल टू 5/6। इसको हम लोग क्या करेंगे? tan a को कन्वर्ट कर लेंगे साइन अपॉन कॉस में, क्योंकि tan a की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन a अपॉन कॉस ए इज़ इक्वल टू 5/6। यहाँ से हम डायरेक्ट साइन की वैल्यू को 5 रख सकते हैं और कॉस की वैल्यू को डायरेक्ट 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है 8 साइन ए का मतलब हो गया 8 इंटू साइन ए का वैल्यू 5 माइनस 4 इंटू कॉस ए की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है? कॉस ए की वैल्यू 6 प्लस 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 8 5 ज़ा 40 माइनस 4 6 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 2 5 ज़ा 10 प्लस 6। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? 40 माइनस 24 इज़ इक्वल टू 16 अपॉन 6 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 16 इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल, इसी साल ये 3 मार्च के क्वेश्चन है। इस साल 2020 में जो 3 मार्च में थर्ड शिफ्ट में जो आया था 3 मार्च को, ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 9 डिग्री प्लस
साइन 81 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू हम लोग हमेशा कॉस थीटा रखते हैं, और अगर कहीं भी कॉस हो तो कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाता है हमारा साइन थीटा। इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास कॉस 9 डिग्री हो तो हम क्या लिखेंगे, साइन 81 डिग्री, और अगर हमारे पास सेक 9 डिग्री हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 81 डिग्री। यानी हम कॉस 9 को 90 माइनस 9 करेंगे तो ये हमारा साइन 81 हो जाएगा, और सेक 9 को जब सेक 90 माइनस 9 डिग्री करेंगे तो हमारा कॉसेक 81 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हम कॉस 9 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 9 को हम लिख सकते हैं सेक साइन 81 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री। दूसरे में है सेक 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 9 डिग्री को लिख सकते हैं कॉसेक 81 डिग्री प्लस कॉसेक 81 डिग्री। ये पूरा अपॉन हो जाएगा। नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, नीचे यहाँ पे देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर 63 2 साइन स्क्वायर 27। इसको एक साथ लेंगे और इसमें से ये जो 2 है ये कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने 2 कॉमन ले लिया, फिर हमने देखा ये अंदर बचा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये लास्ट में 1। हमने एक फार्मूला बताया था इससे पहले, इसके पहले जो मैंने फार्मूला बताया था यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये कब होता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, जब होता है जब इनके एंगल का जब सम 90 डिग्री हो जाए, इनके एंगल का सम जब 90 डिग्री देखने को मिलता है तब। आइए देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, इनके एंगल का सम देख रहे हैं, इनके एंगल का सम 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे साइन 80, यहाँ पे तो 1 हो गया। ऊपर देखते हैं हम लोग साइन 81 कितने हो गए, 2 साइन 81 डिग्री मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉस 81 कितने हो गए, 2 कॉसेक 81 डिग्री। नीचे हो गया 2 ब्रैकेट में इसकी वैल्यू तो 1 हो गई प्लस 1। हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, कॉसेक 81 और साइन 81 कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू जो कॉसेक थीटा होता है, इनकी वैल्यू 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर। और जो कॉस थीटा होता है और सेक थीटा होता है, इनका वैल्यू 1 के बराबर होता है। क्लियर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कॉसेक से 81 कट गया, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है वो 1 के बराबर हो रहा है। तो कटने के बाद 1 आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 2 ज़ा 4, नीचे क्या बचेगा 2 1 ज़ा 2 और 1 3। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं जो हमारा थीटा है वो लाई कर रहा है 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में। जो हमारा थीटा है वो लाई कर रहा है 90 डिग्री के से लेके 0 डिग्री के बीच में। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हम देख रहे हैं सभी ऑप्शन में √3 करके कुछ आंसर आए हुए हैं। इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें भी। तो चारों ऑप्शन में √3 करके आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें आंसर मिलेगा वो √3 में मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसी वैल्यू पे बेस्ड है, किसी एंगल पे बेस्ड है, तभी आंसर में √3 आया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन वैल्यू पे बेस्ड नहीं होता तो ये हमारा आंसर √3 में नहीं आता। तो अगर हम इस क्वेश्चन में हम थीटा के जगह 60 पुट करके देखें तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये वेरीफाई हो जाएगा। देखते हैं tan थीटा, तो थीटा की जगह अगर मैं 60 रख दूं, tan 60 डिग्री,
माइनस कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे देखते हैं tan 60 माइनस कॉट 60, tan 60 की वैल्यू हो गया √3 माइनस कॉट 60 की वैल्यू हो गया 1/√3 इज इक्वल टू कॉसेक 60। कॉसेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3। अब यहाँ पे देखते हैं √3 माइनस 1/√3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 2/√3। फिर हम यहाँ देखते हैं 3 में से 1 गया, कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 2/√3 इज इक्वल टू 2/√3। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड करता है, ये जो हमारा एंगल है, ये जो हमारा एंगल है 60 डिग्री, ये जो 60 डिग्री एंगल है ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यही एंगल रखने पर इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं 2 tan थीटा मतलब 2 tan 60 डिग्री माइनस कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई √3 कॉट थीटा, कॉट यानी कॉट 60 डिग्री प्लस सेक थीटा यानी कि सेक 60 डिग्री। हम यहाँ देखते हैं tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये हो गया 2√3 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होल अपॉन √3 मल्टीप्लाई cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 प्लस sec 60 की वैल्यू क्या होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 2। अब हम यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये 2 है, ये 2√3 है, 2 से जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4√3, तो ये हो जाएगा 4√3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 होल अपॉन ये क्या हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल, 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। फिर ये 2 डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 × 3 मतलब 6 यानी 4√3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 2, ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 में क्या हमारा आंसर है 4√3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि इफ़ 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देख रहे हैं हमारी जो वैल्यू है, जो थीटा का एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक लाई है, थीटा जो है 90 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में लाई करता है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं जो हमारा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन में कहीं भी √3 का जिक्र है, नहीं है। तो जब √3 का जिक्र है ही नहीं तो इसका मतलब यह वैल्यू पुटिंग पे आधारित नहीं है, यह वैल्यू पुटिंग पे आधारित नहीं है। तो हम वैल्यू पुटिंग इसमें नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे क्या, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं 5 sin थीटा इज़ इक्वल टू ये -4 cos थीटा जो हम देख रहे हैं, ये जब इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 4 cos थीटा। अब यहाँ से साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। अब 4/5 हो जाएगी, इसका मतलब साइन की जगह हम 4 लिख सकते हैं और कॉस की जगह हम 5 लिख सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम लोग रखते हैं, देखते हैं। ये हो गया 5 × साइन की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 4 माइनस 2 × कॉस की जगह 5 डिवाइडेड बाई नीचे 5 × साइन की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 3 कॉस की जगह 5। फिर से जब सॉल्व करेंगे 5 4 जा होता है 20 माइनस 2 5 जा 10 डिवाइडेड बाई 5 4 जा 20 प्लस 3 5 जा 15। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, जब 20 में से -10 करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा हमारा 5 से, 5 2 जा 10 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 2/7। ऑप्शन नंबर बी में है 2/7। इस तरह से बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये मेंस 2018 का क्वेश्चंस है। और कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं मेंस के, तो प्री के क्या ही कहें। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin a इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी हम कभी भी अपने क्वेश्चंस में साइन थीटा या फिर कॉस थीटा का क्वेश्चंस देखते हैं तो इस क्वेश्चंस में हमें वैल्यू पुटिंग करना चाहिए। वैल्यू पुटिंग से यह क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है, तो हमें इसमें वैल्यू पुटिंग करना चाहिए। तो जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए साइन थीटा या कॉस थीटा का, तो हमें वहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना चाहिए। तो या तो हमें 0 डिग्री रखना चाहिए या तो 90 डिग्री। हालांकि इससे तो आ जाता है, अगर इससे ना आए तो बाकी के वैल्यू रहें, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, इनसे हम ला सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा का कोई भी क्वेश्चन हो उस पर 0 या 90 डिग्री रख करके हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 sin a इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कितना होता है, 0 होता है। तो अगर हम a की वैल्यू 0 पुट कर दें, a की वैल्यू अगर 0 कर दें तो हम क्या देख रहे हैं, 2 sin 0 डिग्री, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन 0 डिग्री, दूसरे ब्रैकेट में होल अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन 0 प्लस कॉस 0। हमें ये भी पता है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 ज़ा 0, 1 प्लस साइन 0, ऊपर तो पूरा 0 हो गया, नीचे क्या हो गया 0, ये कट गया, 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 1। हम क्या देख रहे हैं, ये हो गया 0/2। 0/2 का मतलब क्या होता है, 0। अब हमें ऐसा ऑप्शन चेक करना है जो a बराबर 0 रखने पर 0 देता हो। अब अगर यहाँ पे साइन a है, साइन a की वैल्यू अगर यहाँ तो 0 हो गया, जब साइन a की वैल्यू 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, आंसर क्या आया 1। तो ये आंसर गलत है, हमें तो चाहिए 0 बट यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो ये आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी में क्या है, अगर साइन a की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1, यहाँ तो 2 आ रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, ये भी ख़त्म। अब इसमें देखते हैं 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 ख़त्म, कॉस 0 की वैल्यू 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जो जैसे इसमें एक कॉमन लेने का तरीका होता है कि अगर a प्लस b, अगर कोई दो टर्म हैं जो आपस में मिलते नहीं हों, एक जैसे ना दिखते हों, तो हम इनमें कॉमन इस तरह से लेते हैं। जैसे कॉमन, जैसे a को बाहर करना है, a को कॉमन लेना है, तो a को जब भी बाहर लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा प्लस b अपॉन a। तो ये कॉमन लेने का तरीका है। जैसे x प्लस वाई है, अगर हमें y को बाहर लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 1। तो इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे ये है कॉट थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा और कॉस थीटा से, इन दोनों से अगर हम कॉट थीटा बाहर निकालें, अगर हम कॉट थीटा बाहर निकालें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। क्लियर। इसी तरह से नीचे वाले से, अगर नीचे वाले कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा में से, अगर इसमें से हम लोग कॉट थीटा बाहर निकालें तो नीचे बाहर हो गया कॉट थीटा और यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉट थीटा कैंसिल हो गया। अब ये कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, इसकी क्या वैल्यू होगी, उससे पहले सबसे पहले जानते हैं कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। कॉट थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा।
और अगर इसी को कॉस से डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा इज़ इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर तो कॉस थीटा पहले से है, नीचे कॉट थीटा है। अब कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा। यानी हम कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू को साइन थीटा रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो वैल्यू है कॉट थीटा कैंसिल, यहाँ बचा 1, और कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं रैशनलाइज। इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने के लिए हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा से, ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों कितने हो गए, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी है यानी 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, तो इस तरह से इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूले के अकॉर्डिंग खोला गया है, और ये क्या है स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है। और अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा इज़ इक्वल टू, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा इधर भेज दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या देख रहे हैं, इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 स्क्वायर साइन थीटा तो वैल्यू रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा होल अपॉन हो जाएगा। और जब स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटेगा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बचेगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे, एक बार 1 के साथ एक बार साइन के साथ। तो एक बार जब 1 के साथ कॉस थीटा डिवाइड होगा और एक बार जब साइन के साथ कॉस थीटा डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू है, जो हमारा आंसर है वो क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे रहा हमारा आंसर। इसे हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और ये काफ़ी आसान बन सकता है वैल्यू पुटिंग से। तो जैसे अगर हम रखना चाहें यहाँ पर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 60 रखना चाहें तो हमारा आंसर इजी थोड़ा इससे शॉर्टकट तरीके में आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं रख करके बता ही देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 प्लस कॉस 60। अब यहाँ पे कॉस 60 है तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 होल अपॉन नीचे क्या है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 1/√3 माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। थीटा वैल्यू 60 रखने पर इतना हो रहा है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3 और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस √3, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा क्या, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कलर में कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कुछ ज़्यादा हो गया इसमें, इसको डिवाइडर लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से 2√3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 और ये हो गया स्क्वायर रूट। ठीक, मैं इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ। वैल्यू पुटिंग से ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, इसे करना थोड़ा आसान होता है। हम यहाँ पे 60 डिग्री रख करके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ेगा, देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं रूट के अंदर 2 प्लस √3 बचा है और डिवाइड बाई 2 माइनस √3 बचा है, तो जब भी इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे जब यहाँ पे इसको रेशनलाइज किया गया है 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई किया गया ऊपर नीचे, तो यहाँ से रेशनलाइज हुआ, ऊपर तो सेम हो गया 2 प्लस √3 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे 2 माइनस √3 2 प्लस √3, जो यहाँ पे फार्मूला हमने यूज़ किया a प्लस बी a माइनस बी का, यहीं पे ये फार्मूला होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो इस तरह से होगा। ये हो गया 2 प्लस √3 अपॉन, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, ये हो गया, इसके स्क्वायर पे रहेगा ये स्क्वायर रूट, फिर जब यहाँ स्क्वायर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 प्लस √3 इसका आंसर आएगा। अब हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जब हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, तो देखते हैं सेक 60, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो थीटा इज इक्वल टू 60 पे आया है, इसलिए हम थीटा की जगह 60 की वैल्यू रखेंगे। थीटा 60 क्या होता है, कितना होता है, सेक 60 डिग्री होती है 2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग काफ़ी आसान कर देता है क्वेश्चन को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये CGL 2018 का क्वेश्चन है, पिछले साल की क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको 2 को सेपरेट कर लेंगे, 2 को सेपरेट कर लेंगे 1 + 1 में, एक बार 1 देंगे tan को, एक बार 1 देंगे कॉट को। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a डिवाइड बाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 और 1 को सेपरेट कर लिए, एक बार 1 tan को दिए हैं, एक बार 1 कॉट को दिए हैं। फिर यहाँ देखते हैं नीचे लिखा हुआ है सेक a इंटू कॉसेक a। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे देखते हैं 1 + tan a, ये एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज़ इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर a इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, इस तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो गया, सेक स्क्वायर a हो गया। ठीक, इसी तरह से जो कॉट स्क्वायर a की वैल्यू होती है, जो कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक स्क्वायर a वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी तो वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई कॉसेक स्क्वायर a, और इसकी क्या वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई सेक स्क्वायर a। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, ये हो गया सेक a इंटू कॉसेक a।
इस वीडियो के शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए दिखे तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं इनका प्रोडक्ट। प्लस से किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, सेक ए इंटू कॉसेक ए। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर से एक कॉसेक ए कट गया, इसके सेक स्क्वायर से एक सेक कट गया, ऊपर क्या बचा, सेक ए इंटू कॉसेक ए। हमारा ये आंसर हो गया जो है ऑप्शन नंबर सी, सेक ए इंटू कॉसेक ए। इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था। 2018 में सीजीएल में ये आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉसेक ए। ये भी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे, देखते हैं। 1 अपॉन साइन ए की क्या वैल्यू होती है, हम जानते हैं कि जो साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी मैंने बताया शुरुआत में। तो यहाँ से जो कॉसेक ए की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 1 अपॉन साइन ए। तो हम देख रहे हैं 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं कॉसेक ए। और कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी हम इसे लिख सकते हैं 1 कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ठीक, हम इसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ से जब कॉट को उधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, तो ये यही आएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। 1 अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। ये जो कॉसेक है ये तो कॉसेक ए रहेगा, माइनस यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले खुलेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक बार कॉसेक एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस 1, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, नीचे क्या है 1 प्लस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉसेक ए। तो 1 प्लस कॉसेक ए से 1 प्लस कॉसेक ए कट गया, बचा क्या, कॉसेक ए माइनस 1। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कॉसेक ए माइनस ये कॉसेक ए, ये हो जाएगा माइनस में कॉसेक ए, COS कॉसेक ए, ये हो जाएगा प्लस 1, ये कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखने में तो काफ़ी कठिन लग रहा है, लेकिन ये देखने में उतना कठिन है नहीं। यहाँ पे देखते हैं सीजीएल ये 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि इसका फॉर्मूला हमने बता दिया है शुरू में ही, इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी फॉर्मूला हमने शुरू में बता दिया है। तो इसका फॉर्मूला एक बार आप देख सकते हैं पीछे करके। तो देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, प्रोडक्ट हो जाएगी प्लस का सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट जब हटाएंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म, तो क्या बचेगा, सिर्फ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई ये हो जाएगा टेन थीटा
इंटू साइन थीटा। सभी का स्क्वायर ख़त्म, स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट भी हट गया। तो यहाँ से कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो कट जाएगा। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, तो कट गया। बचा क्या, सेक थीटा। सेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा। टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा 1 अपॉन, हम जानते हैं, ये भी जानते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा ओके सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो था, मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक मैंने कोई ऐसा वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पर, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।